श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम एकादशी व्रत पर चर्चा करेंगे। देवउठनी एकादशी कब होगी। अभी देवउठनी एकादशी को लेकर भी जनता में विभिन्न प्रकार के शास्त्रार्थ चल रहे हैं। चलना चाहिए, क्योंकि अपने त्यौहार 2 दिन होना चाहिए। अच्छा रहता है, 2 दिन तक त्यौहार मनाते हैं। मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपका नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। 1 नवंबर 2025 से मेरी ज्योतिष की कक्षा चलने वाली है। इसमें प्रारंभिक ज्ञान, जन्म पत्रिका षोडश वर्ग की बनाना, षड्बल साधन, ग्रह षड्बल, भाव षड्बल, अष्टक वर्ग और उनका फल कथन, वर्ष फल बनाना आदि पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद अहरगण साधन से लगाकर ग्रह स्पष्ट पंचांग बनाना और पंचांग में फलित कहाँ से लिखेंगे आदि आदि बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आपकी इच्छा हो तो पंचांग निर्माण कक्षा, ज्योतिष कक्षा में सम्मिलित होने की कोशिश करें, ताकि जो सॉफ्टवेयर से हम काम चलाते हैं उसकी बजाय हम स्वयं के गणित से काम चला सकें। तो देखिए, एकादशी ये है श्री भादो माता पंचांग, संवत 2082। संवत 2083 का पंचांग भी आ चुका है। इस संवत 2082 के पृष्ठ क्रमांक 39 पर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवउठनी एकादशी का व्रत जो है वो 1 नवंबर दशम शनिवार को लिखा गया है। परंतु एकादशी बीज रविवार 2 तारीख 11 रविवार को है। बीज का अर्थ में 2 तारीख को बीज कहने में आ गया, 2 देख के बीज बोल देते हैं, ये ध्यान न लगाते हुए आप देखें कि 2 तारीख 11 रविवार, 11 जो है 2 तारीख को है। परंतु अब आप कहेंगे कि फिर एकादशी का व्रत दशम शनिवार को क्यों होगा। यदि शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, धर्म सिंधु में लिखा है और निर्णय सिंधु में लिखा है कि यदि द्वादशी का क्षय हो जाए तो एकादशी उदय काल में कितनी भी हो उसका व्रत दशमी को होगा। यहाँ पर द्वादशी तिथि दृश्य गणित से पूरे भारत में क्षय है द्वादशी तिथि। इससे एकादशी का व्रत एकादशी को न करते हुए दशमी तिथि को करना पड़ेगा, क्योंकि दशमी तिथि को ही दिन भर और रात भर एकादशी रहेगी। इसका नियम ये नहीं कि दिन भर और रात भर एकादशी रहे उस दिन एकादशी का व्रत होगा। यदि यहाँ द्वादशी उदय में थोड़ी सी भी होती, घटी मात्र भी होती या घटी से अल्प भी होती, तो भी हम एकादशी का व्रत एकादशी को करते, क्योंकि वो क्षय नहीं हुई। यदि उदय काल में द्वादशी न हो, मतलब द्वादशी का क्षय हो जाए, तो एकादशी का व्रत दशमी तिथि को होगा। ये धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसलिए आपको देवउठनी एकादशी, छोटी दीपावली 1 नवंबर दशम शनिवार को मनाना चाहिए, और एकादशी का व्रत करने वाले भी दशम शनिवार को ही एकादशी का व्रत करेंगे। अब इसके बाद एक प्रश्न और आया था कि तुलसी विवाह कब करें। तुलसी विवाह एकादशी के पारना से लगाकर पूर्णिमा तक जिस दिन भी आपको विवाह नक्षत्र मिल जाए उस दिन तुलसी विवाह करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 2 तारीख एकादशी रविवार को
7:32 बजे बाद पारना होगा। एकादशी में पारना नहीं होता है, तो 7:32 के बाद आपको पारना करना है एकादशी का 2 तारीख को। और उसके बाद आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह गोधूली वेला में हो सकता है और रात्रि लग्न में भी हो सकता है। मुख्य इसमें गोधूली वेला मानी गई है। तो गोधूली वेला में आप तुलसी विवाह 2 तारीख को कर सकते हैं। 3 तारीख को भी विवाह नक्षत्र हैं, 3 तारीख को कर सकते हैं। और 4 तारीख को मंगलवार और चतुर्दशी है, इसलिए विवाह नक्षत्र तो है, परंतु 2 तारीख और 3 तारीख को जिनने तुलसी विवाह लगाया है वो बिल्कुल सटीक और सही हैं। न 2 तारीख वाले गलत हैं, न 3 तारीख वाले गलत हैं। एक प्रश्न आया था कि 3 तारीख को भी तुलसी विवाह लगाया, तो जिनने 3 को लगाया वो भी सही है, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि एकादशी के पारना से पूर्णिमा तक, कार्तिक की पूर्णिमा तक जिस दिन भी विवाह नक्षत्र हो उस दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो जिस जिस दिन आपको विवाह नक्षत्र मिलेगा उस दिन आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 तारीख को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, 3 तारीख को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। इसलिए दोनों में से कोई भी तारीख का आप चयन करते हैं तो वो श्रेष्ठ और शास्त्र शुद्ध हैं। यहाँ पर आपको एक बार और बता दूं, एकादशी का व्रत 1 नवंबर दशम शनिवार को होगा। एकादशी का पारना 2 नवंबर 11 रविवार को 7:32 बजे बाद होगा। और तुलसी विवाह 2 तारीख और 3 तारीख दोनों में से जिस दिन आप चाहें उस दिन हो सकता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।